कहानी का शीर्षक आओ गुआंग और ड्रैगन राजाओं की कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो समुद्र की गहराइयों में छिपे राजाओं की है। ये कहानी है आओ गुआंग और 4 ड्रैगन राजाओं की, जो समुद्र और तूफानों के अधिपति माने जाते हैं। ये सिर्फ एक मिथक नहीं, बल्कि हमें प्रकृति से सम्मान और संतुलन बनाए रखने की सीख भी देती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय और ज्ञानपूर्ण कथा को। परिचय और पृष्ठभूमि। चीन की प्राचीन कथाओं में समुद्र को 4 दिशाओं में बांटा गया है और हर दिशा के समुद्र के नीचे एक शक्तिशाली ड्रैगन राजा शासन करता है। इन्हें आमतौर पर 4 समुद्र के ड्रैगन राजा कहा जाता है। ये चारों ड्रैगन समुद्र के पानी के स्वामी हैं और उनके पास समुद्र की लहरों, बारिश और तूफानों को नियंत्रित करने की अद्भुत शक्ति है। उनमें से सबसे प्रमुख है आओ गुआंग, जो पूर्वी समुद्र का राजा है। आओ गुआंग और उनके 3 भाई पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी समुद्र के राजा मिलकर समुद्र के नियमों को बनाए रखते हैं। ये केवल कल्पना नहीं, बल्कि चीन के लोगों के लिए प्राकृतिक शक्तियों के प्रति आदर का प्रतीक है। कहानी की स्थापना। 4 समुद्र, 4 सिंहासन। पुरानी मान्यताओं के अनुसार प्राचीन चीन में 4 समुद्र थे: पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। हर समुद्र के नीचे एक विशाल महल था, जहां एक ड्रैगन राजा राज करता था। ये चारों राजा मिलकर समुद्र के नियमों का पालन करवाते थे। पानी के प्रवाह, बारिश और तूफानों को नियंत्रित करते थे। समुद्र के ये 4 सिंहासन न केवल सत्ता का प्रतीक थे, बल्कि प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने का माध्यम भी थे। इन राजाओं ने अपने अपने समुद्र की रक्षा की, और जब भी कोई मनुष्य या देवता इन नियमों का उल्लंघन करता, तो वे सख्ती से कार्यवाही करते। संघर्ष, अपमान से सूखे की मार। एक बार की बात है, एक गांव के लोग आओ गुआंग के महल के पास नदी के किनारे रहते थे। उन्होंने बिना अनुमति के समुद्र के पानी का अपमान किया और आओ गुआंग की शक्तियों का अवमानना की। वे जल के महत्व को नहीं समझ पाए और उसे बेइज्जत किया। इसके परिणाम स्वरूप आओ गुआंग और उनके तीनों भाइयों ने गुस्से में आकर बारिश रोक दी। पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, नदियां खाली हो गई और लोगों की मुश्किलें बढ़ने लगी। पानी के बिना जीवन असंभव हो गया था। यहां हमें समझना चाहिए कि पानी केवल एक प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। जब पानी के स्वामी का अपमान होता है, तो वो सजा देते हैं, जिससे मनुष्य को अपनी गलती का एहसास होता है। कहानी में मोड़, मनाना और वर्षा की वापसी। जब लोगों ने अपनी गलती का एहसास किया, तो वे आओ गुआंग और अन्य ड्रैगन राजाओं को मनाने के लिए उनके महलों पर भेंट और प्रार्थना लेकर गए। उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी मांगी और जल के प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन राजाओं ने उनकी विनम्रता देखी और संतुलन बहाल करने का निश्चय किया। जल्द ही आओ गुआंग ने समुद्र की गहराइयों से बारिश भेजी और सूखे से जर्जर हुए खेत फिर से हरे भरे हो गए। नदियां फिर से बहने लगी और जीवन लौट आया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रकृति के नियमों का सम्मान करना कितना आवश्यक है। जब हम अपनी भूल सुधारते हैं और प्रकृति के स्वामियों का आदर करते हैं, तो वे भी हमें अपनी कृपा देते हैं। गहरा अर्थ और व्यावहारिक शिक्षा। ये कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। सबसे पहले, जल हमारे जीवन का मूल स्तंभ है। जल का अपमान करना या उसकी अनदेखी करना हमें गंभीर परिणामों तक ले जा सकता है। दूसरे, प्रकृति की शक्तियों के प्रति सम्मान जरूरी है। चाहे वो जल हो, वायु हो या पृथ्वी, ये सभी हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। आओ गुआंग और उनके भाइयों की कथा हमें यही याद दिलाती है कि प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने पर विनाश आ सकता है। तीसरे, यदि हम गलती कर भी जाते हैं, तो माफी मांगना और सुधार करना हमेशा संभव है। विनम्रता और सम्मान से प्रकृति के संतुलन को फिर से बहाल किया जा सकता है। वास्तविक जीवन से उदाहरण। आज के समय में भी
जब हम जल संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं तो हमें सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। भारत में भी कई बार जल संरक्षण की कमी के कारण सूखा पड़ा है। इसी तरह चीन सहित विश्व के कई हिस्सों में जल प्रबंधन को लेकर गंभीर कदम उठाए जा रहे हैं। इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि जल के प्रति जागरूकता और सम्मान न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि हमारी खुद की भलाई के लिए भी आवश्यक है। समापन। तो दोस्तों, आओ गुआंग और 4 ड्रैगन राजाओं की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समुद्र और जल के नीचे भी शासक है, जो प्रकृति के नियमों को बनाए रखते हैं। हमें उनके प्रति आदर रखना चाहिए ताकि जीवन के लिए आवश्यक जल हमें सदैव मिलता रहे। जल्द ही हम ऐसी ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर आएंगे। तब तक के लिए जल का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान करें और जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।